हाय गाइस, इट्स रिया हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो परफ्यूम्स का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये दोनों ही स्किन टाइटन से हैं एंड दिस इज देयर स्किन टाइटन 24/7 सीरीज। सो उसके ये दो फ्रेग्रेंसेस हैं जो विमेन कैटेगरी के लिए निकाले गए हैं। So I purchased both of these and I wanted to review it for you guys. So let's begin. Before we do so, make sure कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, you've hit the bell notification and you follow me on Instagram. And now let's get started. तो पहले परफ्यूम के बारे में बात करूंगी। दिस वन इज स्किन 24 फ्लोरल। ये इसका आउटर पैकेजिंग है, वही पर्पल कलर का बॉक्स है एंड बॉटल भी पर्पल कलर की है एंड आजू बाजू पूरे इंग्रेडिएंट्स एंड क्या फील है इस फ्रेग्रेंस का वो सारे मेंशन्ड है। फ्रेग्रेंस नोट्स भी यहाँ पे मेंशन्ड है जो बहुत अच्छी बात है। प्राइसिंग डिटेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स पूरे यहाँ पे प्रेजेंट है। ये 100 ml का बॉटल है एंड आई गॉट दिस फॉर 1745 रुपीज़। ये इसकी MRP है एंड मैंने इसको 15% ऑफ पे लिया था। सो आई काइंड ऑफ पेड अराउंड 1500 लाइक 1490। तो आप 1500 मान के चलो कि मैंने 1500 पे किए हैं दिस फॉर दिस परफ्यूम। So this is how the bottle looks like. It's very simple. Purple, deep purple color की bottle है which is a see-through. आप dent देख सकते हो मैंने कितना दे दिया है. I'm already here, so that's a good dent because I've been testing and trying this out. And then इसका rounded सा surface है. आगे पीछे कोई भी details नहीं है, सिर्फ यहाँ पे details mentioned है. And plastic cap है जो color थोड़ा सा off है. Like this color is similar to the outer packaging, but I don't really like this कलर. लाइक आई वुड हैव प्रेफर्ड अगर ये गोल्डन होता तो यू नो बॉटल थोड़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड दिखती, बट दैट्स जस्ट मी बीइंग टू पिकी अबाउट द पैकेजिंग. अच्छे से टाइटली फिट है, सो यू नो इट्स नॉट रिस्की टू होल्ड द बॉटल लाइक दिस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट रिकमेंड यू डूइंग दैट क्योंकि यार फालतू में कांच की बॉटलें टूट जाएगी. सो दिस इज हाउ ओवरऑल द बॉटल लुक्स लाइक. एटोमाइजर इज काइंड ऑफ लाइक पेल गोल्डन इन कलर. आई एम जस्ट गोइंग टू स्प्रे इट ऑन द बॉक्स इटसेल्फ ताकि आप स्प्रेयर देख सको. तो इसका एटोमाइजर बहुत अच्छे से प्रोडक्ट डिफ्यूज करता है, क्वांटिटी काफी अच्छी है. अब हम बात करते हैं इसके नोट्स ब्रेकडाउन का. इसका नाम ही फ्लोरल है बट ये एग्जैक्टली एकदम फ्लोरल फ्रेग्रेंस नहीं है. दिस इज अ वेरी फ्रूटी फ्रेग्रेंस अलॉन्ग विथ फ्लोरल नुआंसेस टू इट. सो आई विल कैटेगराइज दिस इनटू अ फ्रूटी फ्लोरल फ्रेग्रेंस बेसिकली. इसके नोट्स ब्रेकडाउन यहीं पे मेंशन्ड है तो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड दिस आउट. द टॉप नोट्स आर ग्रेप फ्रूट एंड लीची, mid notes of rose and peony and base notes of cedarwood and tuberose. अब ये परफ्यूम वैसे तो जो इसके नोट्स ब्रेकडाउन है ये काफ़ी मतलब बहुत यूनिक नहीं है इन अ वे, बहुत ही काइंड ऑफ जेनेरिक फ्रूटी फ्लोरल फ्रेग्रेंस है ये. इसकी सिर्फ एक खासियत है जो इसको थोड़ा सा अलग बनाती है बाकी सब फ्रूटी फ्लोरल से. दैट इज द नोट ऑफ ट्यूबरोज इन द बेस नोट्स. ड्राई डाउन में एक फ्लोरल नोट होने की वजह से इसका जो जर्नी है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है बिकॉज यू नो मोस्टली फ्लोरल नोट्स मिड नोट्स में होते हैं एंड जब तक वो ड्राई डाउन होता है तब तक वो फ्लोरल नोट्स का असर कम हो जाता है एंड वुडीनेस एंड स्वीटनेस टेक्स ओवर. बट इसके केस में सिंस वुडीनेस इज अकम्पनीड बाय ट्यूबरोज उसकी वजह से एक फ्लोरल अकॉर्ड राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ द जर्नी ऑफ दिस फ्रेग्रेंस रिमेन्स इंटैक्ट. सो दैट इज वाई द नेम फ्लोरल टू दिस परफ्यूम काइंड ऑफ मेक्स सेंस टू मी. अब इसमें जो फ्लोरल एलिमेंट्स है ना उसमें रोज सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, उसके बाद ट्यूबरोज. पियोनी इस फ्रेग्रेंस में एक बैकग्राउंड में काम कर रहा है एंड काइंड ऑफ ब्रिंग्स इन दैट पाउडरी फील इन दिस फ्रेग्रेंस. उसके अलावा पियोनी अलग से मेरे नोज को डिटेक्ट नहीं होता, रोज इसमें काफी डोमिनेटिंग हो जाता है. इसके जो फ्रूटी नोट्स है दैट इज ग्रेप फ्रूट एंड लीची वो भी काफी प्रोमिनेंट है. एक बहुत फ्रेश जूसी ओपनिंग देता है इस फ्रेग्रेंस को एंड ओवरऑल दिस जस्ट मेक्स इट वेरी गर्ली काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. मुझे ये काफी फेमिनाइन लगा बट रोज एंड सेडारवुड होने की वजह से इसमें एक डिस्टिंक्ट मैच्योरिटी भी है. ये ऐसा नहीं है कि ये टीनेजर्स या कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए है. दिस इज समथिंग विच इज गुड ऑफिस वेयर, दिस इज समथिंग विच इज गुड फॉर एवरीडे बेसिस and this is something which is not like a special occasion perfume but a very everyday casual kind of a fragrance. इसका नाम था Skin Titan 24/7 तो मेरे दिमाग में वो एक फील था कि this is going to be very rich, this is going to be very potent. क्योंकि इसका नाम 24/7 है तो मुझे लगा कि ओके ये 24
घंटे चल सकता है, उतना पोटेंट होगा, बट टू माई सरप्राइज इट इजेंट. आई गेट अराउंड 7 hours ऑफ लॉन्जेविटी विद दिस फ्रेग्रेंस. द प्रोजेक्शन इज गुड, लाइक 30-45 मिनट्स तक ये प्रोजेक्ट करता रहता है. उसके बाद काइंड ऑफ मेक्स अ गुड सेंट बबल. ऐसा नहीं है कि पूरा फेड हो जाता है, 3-4 घंटे तक अच्छा सेंट बबल रहता है. 4 या 5 घंटे बाद फेड आउट होने लगता है, तो आपको थोड़ा सा इसको लगा के रिफ्रेश करना होगा टू मेक इट मोर लाइवली एंड टू मेक इट लाइक कंटिन्यू. तो वो थोड़ा एक फैक्टर है इसके साथ. तो नाम पे मत जाना कि 24/7 नाम है तो ये स्किन टाइटन का ये सबसे रिच काइंड ऑफ ऑ द पैफेम है. दैट्स नॉट ट्रू. वही 6-7 घंटे वाला रेंज का ही ये फ्रेग्रेंस है. एंड मुझे ऐसा लगा कि ओवरऑल इसको खरीदने के बाद मैं जितनी एक्साइटेड थी ना, उतना एक्साइटमेंट मुझे हुआ नहीं लगाने के बाद, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, दिस इज समथिंग विच मैंने कोई ना कोई फ्रेग्रेंस ऐसे फैमिली का एक्सपीरियंस किया हुआ है. तो ठीक है, बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है. इट इज़ समथिंग लाइक अ जेनेरिक फ्रूटी फ्लोरल फ्रेग्रेंस फॉर मी. मेरा स्किन टाइटन से थोड़ा सा उम्मीद और ज़्यादा था, क्योंकि मेरे जो अदर स्किन टाइटन के फ्रेग्रेंसेज जैसे सिलेस्ट एंड न्यूड वो मैंने बहुत इंजॉय किए हैं. इवन उनका जो प्रिस्टीन है, द लेमनी जेस्टी वन, मुझे वो भी बहुत पसंद आया. हालांकि मैं फ्रेश फ्रेग्रेंसेस प्रेफर नहीं करती, बट आई रियली लाइक्ड प्रिस्टीन फ्रेग्रेंस एंड मुझे उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी. मेरा इसके साथ थोड़ा सा उम्मीद ज़्यादा था. एंड मे बी वो मेरा थिंकिंग है कि मुझे स्किन टाइटन ब्रांड ओवरऑल बहुत पसंद है. इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड सेलेस्ट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेग्रेंसेज जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था. तो आई हैव अ कनेक्शन विथ दैट परफ्यूम. तो मुझे हर बार ऐसा लगता है कि स्किन टाइटन इज स्पेशल. तो मेरी थोड़ी सी उम्मीद इससे ज़्यादा थी. आई डोंट थिंक दिस मेट माई एक्सपेक्टेशन इन दैट वे. अदरवाइज वैसे ये परफ्यूम अच्छा है, डेली वेयर के लिए अच्छा है, प्राइसिंग अच्छी है इसकी, क्योंकि स्किन टाइटन के बाकी फ्रेग्रेंसेस काफ़ी महंगे हैं. ये 2000 के अंडर है, तो उस हिसाब से मुझे ये अच्छा लगा. बस मुझे थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी परफॉर्मेंस की, वो मुझे नहीं मिली. ओवरऑल फ्लोरल कैटेगरी का फ्रेग्रेंस है, इसमें स्वीटनेस नहीं है. तो अगर आपको रोज फ्रेग्रेंसेस पसंद है, थोड़ी मेच्योरिटी पसंद है आपको अपने फ्रेग्रेंसेस में, तो यू आर गोइंग टू लाइक दिस वन. फॉर मी द ओवरऑल रेटिंग फॉर दिस वन इज अराउंड 8 out of 10. एक और बात जो मैं बोलना भूल गई, ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो आप डे टू नाइट ट्रांजिशन में भी पहन सकते हो, क्योंकि इसमें वो रोज़ की वजह से थोड़ा डेप्थ है और वुडीनेस की वजह से थोड़ी मेच्योरिटी है. डे टाइम में भी चल जाता है, इवनिंग्स में भी चल जाता है. तो उस तरीके से थोड़ा वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस ज़रूर है ये. कैजुअल वेयर है, ऑफिस वेयर है, दोनों में आप ड्रेस डाउन कर सकते हो इस फ्रेग्रेंस को. तो ओवरऑल काफी वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है, इफ आई मे से सो. इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट सुपर यूनिक एज आई वाज एक्सपेक्टिंग इट, एंड द परफॉर्मेंस इज सॉर्ट ऑफ लेस देन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. इसीलिए मैं इसकी रेटिंग 8 out of 10 दे रही हूँ. सो द नेक्स्ट परफ्यूम फ्रॉम स्किन टाइटन, आई होप यू कैन सी दिस. दिस वन इज स्किन टाइटन 24/7 caramel. Now the moment I read caramel, I just wanted to grab this perfume because I am someone who loves sweet fragrances. So let's see the packaging of this one first and I'll share the notes breakdown. Comes in this kind of like cream of white packaging. All the details are mentioned right here. Little hard to see, but in person you can see the details. इसमें भी notes breakdown and सब कुछ mentioned है. इसका भी pricing same है. 100 ml is 1745 rupees. इसको भी मैंने around 1500 में खरीदा है. Now this is how simple the packaging is. ये भी एक simple rounded bottle में आता है. The best part is कि इसका जो कैप है और जो बॉडी का कलर है वो सेम है, तो ये पैकेजिंग मुझे ज़्यादा पसंद आई. व्हाइट एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन एनीवेज काफ़ी प्रिटी दिखता है. सो दिस इज द ओवरऑल पैकेजिंग फॉर इट. एंड इसका भी कैप काफ़ी टाइटली फिट है, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. इसका भी एटोमाइजर एग्जैक्टली सेम है प्रीवियस बॉटल की तरह. आई विल स्प्रे दिस अगेन सो दैट यू कैन सी द स्प्रेयर. तो इसकी परफ्यूम नोट्स कुछ इस तरीके से हैं. टॉप नोट्स में यू हैव प्रलाइन एंड रोज. इन द मिड नोट्स यू हैव सी सॉल्ट एंड कैरमल, एंड इन द बेस नोट्स यू हैव एम्बर एंड ऊद. नाउ इस परफ्यूम में भी रोज एंड ऊद एंड प्रलाइन होने की वजह से इट काइंड ऑफ गिव्स मी अ वाइब विच आई एम ऑलरेडी अवेयर ऑफ. लाइक इसका जो वाइब है ना, दैट इज सिमिलर टू काइंड ऑफ स्विस अरेबियन का शागाफ ऊद. इट इज ऑल्सो सिमिलर टू ऊद मूड बाय लताफा. तो ये एक मिडिल ईस्टर्न वाइब देता है बिकॉज इट हैज दिस प्रलाइन, दिस हैज दिस वुडीनेस, इट हैज ऊद एंड रोज. दैट इज लाइक अ क्लासिक sweetened rose supari fragrance and with a lot of caramel of course. So this has that kind of a vibe to it. So मेरे हिसाब से इसमें एक मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस का जो स्टार्टिंग वाइब होता है, मतलब इफ यू आर अ बिगिनर टू ऊद, then this is a kind of fragrance that you start your journey into the Middle Eastern fragrances. So this has a Middle Eastern vibe to it.
तो इसमें जो प्रलाइन एंड रोज है वो काफ़ी एक स्वीट जैमी रोज की तरह बिहेव करता है. देन इट हैज़ कैरमल एंड सी सॉल्ट. टू माई नोज दैट सी सॉल्ट इज गेटिंग लॉस्ट समवेयर. मुझे सी सॉल्ट इसमें नहीं डिटेक्ट हो रहा मेरे नोज को. बट येस, द कैरमल मिक्सड विथ प्रलाइन मेक्स द रोज वेरी जैमी एंड वेरी स्वीट एंड काइंड ऑफ लाइक थिक. उसके बाद इसमें जो ऊद एंड एम्बर आता है उसमें उसकी वजह से काफ़ी वार्मथ ऐड होती है एंड ऑफ कोर्स ऊद की वजह से एक प्रोमिनेंट वुडीनेस भी ऐड होती है. तो ओवरऑल दिस इज काइंड ऑफ अ डिफरेंट फ्रेग्रेंस देन व्हाट स्किन टाइटन हैज डन सो फार. बट माई प्रॉब्लम इज दिस डज नॉट गिव मी अ डिजाइनर वाइब. दिस गिव्स मी अ मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस वाइब. एंड somehow me having several Middle Eastern fragrances with me, this kind of became a very basic fragrance for me. क्योंकि मेरे पास ना अभी recently मैंने ये वाला पिक किया which is Amir Al Oud from Latafa. You can see the dent that I'm giving on this fragrance. This is a very winter appropriate fragrance. And ये ना भर भर के oud, woodiness, sweetness, caramel, vanilla, sugar mixed with a lot of स्मोकीनेस. तो इसका जो फील है ना वो काफ़ी थिक, वो काफ़ी स्मोकी एंड काफ़ी सेक्सी है. एंड मुझे ये वाला इस फ्रेग्रेंस का काइंड ऑफ लाइक डाइल्यूटेड वर्जन सा फील हो रहा है. तो अगर आपके पास लताफा ऊद मूड है जो ऐसे दिखता है, अगर वो फ्रेग्रेंस आपके पास है ना तो आपको ये उसका छोटा भाई या छोटा बहन जैसा लगेगा. तो मुझे ये वाला फ्रेग्रेंस फॉर सम रीजन इट डिड नॉट गिव मी द यूनिक फैक्टर दैट आई वाज लुकिंग फॉर. हालांकि अगर आपके पास अरेबिक फ्रेग्रेंसेस नहीं है एंड यू ओनली यूज डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस तो आपके लिए ये फ्रेग्रेंस एक यूनिक फैक्टर हो सकता है बिकॉज स्किन टाइटन डजंट हैव मच ऑफ दोज ऊद फ्रेग्रेंसेस विद देम. सो दिस वन कुड बी अ यूनिक वन फॉर यू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑन दिस वन. इसकी परफॉर्मेंस फ्लोरल वाले से थोड़ी सी बेटर है. ये मुझे ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स का लॉन्जिविटी देता है एंड इसका प्रोजेक्शन बेटर है पहले वाले से. ये थोड़ा और देर तक प्रोजेक्ट करता रहता है, अराउंड 3 आवर्स तक प्रोजेक्ट करता है. इसका सियाज भी बेटर है, इट काइंड ऑफ फिल्स द रूम इवेंचुअली. इसका सेंट बबल भी बहुत अच्छा बनता है. ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस फ्लोरल वाले से बेटर है. अगर आप ये सोच रहे थे कि ये एक थिक कैरमल फ्रेग्रेंस है एंड आपको बहुत ही गुरगौंड परफ्यूम मिलने वाला है जो बेकरी का इफेक्ट देगा या बहुत ही थिक डेंस कैरमल का फील देगा, तो यू आर not going to like this perfume because that's what my expectation was. I don't know why but for some reason मुझे इसको देख के ऐसे लगा कि यार this may be very milky, lactonic, a very sweet rendition with lots of like caramel dripping. तो मेरा जो imagination था वो थोड़ा सा wrong हो गया. बट देन रोज और प्रलाइन देखते ही साथ मुझे वो क्लिक हो जाना चाहिए था ऊद का प्रेजेंस होते हुए. नोट्स देख के मुझे क्लिक हो जाना चाहिए था कि ये स्विस अरेबियन का शागाफ ऊद का काइंड ऑफ लाइक मिनिएचर वर्जन या लाइटर वर्जन है. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस इज. अगर आपको स्विस अरेबियन शागाफ ऊद बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, बहुत पोटेंट लगता है, यू मे जस्ट गो फॉर दिस वन एंड यू विल गेट द सिमिलर सेंट प्रोफाइल. सो आउट ऑफ दीज 2 फ्रेग्रेंसेस जिस तरीके से स्किन टाइटन डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस बनाता है मेरे हिसाब से मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आया. फ्लोरल आई लाइक्ड मोर बिकॉज दैट काइंड ऑफ फिट्स इनटू द स्किन टाइटन फैमिली फ्रेग्रेंसेस इज व्हाट आई फील. एंड ये वाला सिंस मेरे पास बहुत ही सारे अरबिक फ्रेग्रेंसेस हैं, मैं मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस लेफ्ट एंड राइट खरीदती रहती हूँ, सो दिस वन वॉज नॉट लाइक अ वेरी यूनिक थिंग फॉर मी. सो दिस वन इज सो आउट ऑफ द 2 my first pick is this and this obviously is the next. So that brings us to the end of the video. I hope that you enjoyed watching this video and the review was helpful. Now I know that Skin Titan is coming up with different fragrances. इसके पहले भी उनके 3 न्यू फ्रेग्रेंसेस आए थे जो मैंने रिव्यू नहीं किए and there was a specific reason for it. क्योंकि मैं मॉल गई and मैंने स्ट्रिप पे उनको स्प्रे किया and then मैं मॉल में घूम रही थी, 1-2 बार मैंने विस्प लिए and 1 घंटे बाद वो स्ट्रिप के ऊपर से टोटली गायब हो गए. Poof, they just went off and I was like स्किन टाइटन को क्या हो गया यार, इतना महंगा फ्रेग्रेंस 2000-2500 के रेंज का फ्रेग्रेंस है और 1 घंटा भी नहीं चल रहा. तो आई डिसाइडेड कि मुझे वो 3 फ्रेग्रेंसेस नहीं लेना है. तो ये वाला जो नाम था 24/7, this just piqued my interest back into Skin Titan because I thought कि these will be super potent and I wasn't seeing any reviews online for it. तो मुझे लगा कि चलो मेरे चैनल पे कुछ नया भी आएगा. So I was very interested but somehow again I'm kind of let down with the Skin Titan fragrance this time. I'm hoping that they will come up with more potent formulas and I'm hoping that they will come up with something
which is truly a gourmand fragrance, because Skin Titan has not done that. They don't have any chocolate fragrances. They don't have something like Bianco Latte. Uh, I just want to see something variety to come up with, in Skin Titan. So that way I am tad bit disappointed. I didn't wanted to make this review so negative or something. For all of you who were like very excited for this review, it went a little downhill, if I may say so. I'm sorry about that, but that's just how my opinion is about these two fragrances. So it is what it is. So anyways, I hope that you enjoyed watching this video. Thank you so much for watching. Hope that this review was helpful. If it was, do hit the like button. Subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very, very soon in my next video. Bye.